यार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल नागरिक हैं तो पिछले कुछ समय से आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ चौंका देने वाली बात जरूर सुनी होगी। साथियों, एनआरसी को लेकर के अब दो सबसे बुरी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ टाइम से हमारे भारत देश में नागरिकता को लेकर के सबसे ज़्यादा हलचल मच रही है और यही हलचल पहुंची थी विदेश मंत्रालय तक। इसी वजह से उन्होंने पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज मानने से मना कर दिया। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप ये सोच रहे हो कि हमारी नागरिकता तो पक्की है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सरकार की तरफ से ये क्लियर कहा जा चुका है कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ दो सबसे बुरी खबर आप लोगों के लिए आई है। मैं चाहता तो नहीं था कि ये इतनी जल्दी मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन मेरा काम है सबसे पहले कोई भी जानकारी अगर निकल कर आ रही है, चाहे सूत्रों के हवाले से आ रही हो, चाहे कंफर्मेशन के साथ आ रही हो, वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाता हूं तथ्यों के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये कौन सी बुरी खबर है और इससे आपको कैसे बचना है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए सबसे पहले हम उन दो बुरी खबरों के बारे में ही जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि आखिर अब आपको आगे क्या करना है। सबसे नंबर 1 पर एक बुरी खबर यह है कि एनआरसी सरकार किसी भी समय अनाउंस कर सकती है। जी हाँ साथियों, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने पिछले साल ये चीज़ कही थी कि हम कभी भी किसी भी समय किसी भी राज्य में एनआरसी करा सकते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। तो ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार ने इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं करी है कि जिस जिस स्टेट में विधानसभा चुनाव खत्म होते जाएंगे वहां पर एनआरसी होता जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है साथियों। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो अभी आपको पता होगा वहां पर ममता बनर्जी अभी हार के उठी हैं, वहां का इलेक्शन बीजेपी ने जीता। और अगर आप पश्चिम बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत मत होकर बैठिएगा, क्योंकि किसी भी समय एनआरसी शुरू हो सकता है और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है। और तो और अगर आप भारत देश के नागरिक हो और आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाए तो चांसेस हैं कि आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और तमाम ऐसे राज्यों की है जहां पर आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले देखिए कोई भी सरकार कुछ नहीं करती है, क्योंकि इसका असर उनको चुनाव पर देखने को मिल सकता है। एक जनता का मन ही तो है, अगर जनता ने उसे गलत तरीके से लिया, निगेटिव तरीके से लिया, तो सरकार गिर सकती है और ये चीज़ हर पार्टी जानती है। इसी वजह से चुनाव के बाद एनआरसी इन राज्यों में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप किसी ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां पर अगले 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाला है या अभी चुनाव होके उठा है जस्ट, तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू करिए। अपने पापा के, मम्मी के, दादा के, दादी के, नाना नानी के, किसी के भी आपको पुराने दस्तावेज मिले बस उठा लाइए और अपने पास इकट्ठा करके रखिए। एक तो बुरी खबर ये है कि किसी भी समय एनआरसी अनाउंस हो सकता है। दूसरी खबर साथियों यहाँ पर ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत मानने से मना कर दिया और कहा तो ये जा रहा है कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र को ही अब नागरिकता का सबूत मानेगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम हों या आप हो, तमाम ऐसे दर्शक हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कई सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा और उनका फंसना तय माना जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट ने हर एक दस्तावेज को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार कर दिया, अब बचा है तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये भी है कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट को ही नागरिकता का सबूत मानती है तो आप यकीन मानो कि आधे से ज़्यादा भारतवासी अपनी नागरिकता साबित कर ही नहीं पाएंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जितने भी लोग इस समय 30, 35, 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उन सभी का जन्म 1990 से पहले हुआ होगा, ये तो बात तय है। और उस टाइम जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के लोग इतना जागरूक नहीं थे। कईयों के जन्म तो घर पर हुए हैं, अस्पताल जा ही नहीं पाए, और जो अस्पताल गए भी एक आधे लोग, उनको इतना पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को, कि बर्थ सर्टिफिकेट आगे चल के इतना कंपलसरी होगा। अब अचानक से गवर्नमेंट अगर बर्थ सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर रही है
तो सीधी सी बात है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है 50 साल 60 साल 70 साल उनके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज नहीं होंगे और भैया वो फंस सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, फ़िलहाल हर गतिविधि पर नज़र बना के रखिए सरकार की। ऐसे सो के मत रहिए, अनजान मत रहिए किसी भी चीज़ से, है ना। जैसे कहा नहीं गया, बिल्कुल निश्चिंत ज़िंदगी मत जिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़ जाओ, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो किसी अन्य चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनसे जुड़ जाइए, बट जुड़िए ज़रूर। क्योंकि अगर आप लोगों से जुड़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके आस पड़ोस क्या चल रहा है, सरकार कौन सी नीति और नियम लेके आ रही है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि या तो मुझसे या किसी अन्य से जुड़िए ज़रूर, क्योंकि आप जुड़ोगे तभी जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो ये दो सबसे बुरी खबर है आपके लिए। आप इसका बचाव कैसे कर सकते हैं आइए वो जानते हैं। पूरा देखिए, हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको समस्या बताता हूँ, समस्या गिनवाता हूँ, तो उसके समाधान भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका समाधान सिर्फ एक है कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो एफिडेविट के थ्रू आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ। दूसरा, जो कि काफ़ी सिंपल है, आप अपने सभासद से, पार्षद से, ग्राम प्रधान से, जहाँ पर भी आप रहते हो, शहर में, देहात में, गांव में, कहीं पर भी, उस हिसाब से अपने जो भी सभासद हैं या फिर प्रधान हैं उनसे उनके लेटर पैड पे लिखवा करके जितनी जल्दी हो सके निवास प्रमाण पत्र बनवाइए। क्योंकि निवास प्रमाण पत्र ये भी एक सबूत है आपकी नागरिकता का कि आप इस स्थान पर पिछले काफ़ी समय से रह रहे हो। जितनी जल्दी हो सके इसको बनवाइए, है ना। क्योंकि ये आप बनवा लोगे ना तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को थोड़ा लगेगा कि हाँ आप यहाँ पर रह रहे हो। बाकी जो भी जानकारी है मैं आपको बताता रहूँगा। आप जुड़ जाइए मेरे से जल्दी, जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी मैं आप तक जानकारी पहुँचाता जाऊँगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके और उन्हें ये पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है और देश में क्या होने वाला है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।